पाकिस्तान ने आज सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने उड़ी सेक्टर के हाजी पीर में दोपहर के वक्त गोलाबारी की। फौज ने भी पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। गोलाबारी की वजह से एलओसी के करीब इलाकों के लोगों में खौफ दहशत देखा गया। इसी बीच उड़ी में पुलिस ने एक मिलिटेंट और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। इत्तला मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ ने एनएस ब्रिज पर नाका लगाया था। इसी दौरान 2 मुश्तबा अफराद वहां से फरार होने की कोशिश की, ताहम फोर्सेज ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त बहरामपुरा सोपुर के जुबैर अहमद तांतरे और साहुरा उड़ी के बिलाल अहमद राथर के तौर पर हुई है। जुबैर लश्कर का सरगर्म मिलिटेंट बताया जा रहा है। प्राणहाल गुदर कुलगाम में गुज़िश्ता शाम मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान एक मुख्तसर इनकाउंटर हुआ। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। इनकाउंटर में एक फौजी ऑफिसर भी जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज को कल शाम इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी। इसके बाद एक मुख्तसर झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक झड़प में एक मकामी मिलिटेंट हलाक हुआ है। पुलिस के मुताबिक इसके कब्जे से एक पिस्तौल और ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। इस झड़प में 9 आरआर से वाबस्ता एक फौजी ऑफिसर जख्मी हुआ है। इसको अस्पताल के लिए इलाज के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। उधर अनंतनाग के लोअर मुंडा काजीगुंड में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। फोर्सेज ने जाए वारदात से असलहा और गोली बारूद जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक फौज की 19 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इत्तला की बिना पर लोअर मुंडा इलाके का मुहसरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। इससे कबल फोर्सेज ने मकान में मौजूद अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने इस इनकाउंटर को बड़ी कामयाबी करार दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इन मिलिटेंटों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और जवाहर टनल के करीब इलाके में मार गिराया गया है। इससे यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मिलिटेंट किसी बड़ी तखरीबी कार्रवाई को अंजाम देने की ताक में थे। इस बीच लोअर मुंडा इनकाउंटर के मकाम के नजदीक जो ही इनकाउंटर खत्म हुआ, उसके बाद मकामी लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। इस दौरान वहां अज खुद धमाका खेज मवाद फट गया। इस पुरअसरार धमाके के नतीजे में लगभग 13 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें कुछ कम सिन बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शदीद तौर पर जख्मी 3 अफराद को जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस जिम्न में एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को इनकाउंटर के मकामात से दूर रहने की अपील की है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम देने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश की है और पार्टी के सीनियर लीडर कोविंद्र गुप्ता ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आइंदा दिनों फोर्सेज को मजीद कामयाबियां मिलेंगी। सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ दिनों में ही ये जो 10 मिलिटेंट्स मार गिराए हैं और कुल मिलाकर के 54 जो इस साल में मार गिराए हैं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मैं सलाम करता हूँ सुरक्षा बलों को। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुरक्षा बलों का एक रोल है, अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने हमेशा मिलिटेंट्स को पकड़ा है या मारा है और हमारे भी कुछ जवान शहीद हैं। मैं उनके लिए श्रद्धांजलि भी अर्पण करता हूं। तो एक बार फिर से सुरक्षा बलों की इस कार्य को ये कह करके उनको कहता हूं कि उन्होंने कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम किया है। उसी प्रकार से इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे और कश्मीर जल्द ही आतंकवाद मुक्त होगा। कठुआ के हीरानगर में नालों में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। सरहदी इलाकों में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इत्तलात मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर नालों में तलाशी मुहिम अंजाम दी और एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि बीती शब शाहरा पर और आसपास के रिहायशी इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। एसएसपी ने कहा कि फोर्सेज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो अब बड़ा हमला छोटा हमला तो हम डिवाइड नहीं करते, बट इट वाज अ गुड हिंट और उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जो असले की है या बंदों की है, ये सब टेक्निकल बातें हैं, ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। सर देखा जा रहा है कि उस कैमरे में भी कैद हुई है कुछ तस्वीरें, कुछ लोग दिखे हैं क्या? हमारे पास हैं, ऑल गैजेट्स आर अवेलेबल विद JNK पुलिस, BSF, CRPF। हम हर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सही कह रहे हैं,
जो तकनीकी तौर पे भी हमें पता चल रहा है उस पर भी हम आगे उसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आसपास के लोग दहशत में क्या महसूस करते हैं? आसपास के लोग हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं। आज के डेट में अगर उन्हें कहीं भी कोई साइटिंग होती है, उन्हें लगता है कि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध है या उसकी जो गतिविधियां हैं उनको किसी भी शक के दायरे में नजर आती हैं, इमीडिएटली 100 नंबर पे बताएं। और अब खबर कोरोना से मुतालिक। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कश्मीर में आज कोरोना वायरस के मजीद 22 केस सामने आए हैं। इनमें अनंतनाग के 6, शोपियां से 5, बारामुल्ला से 5, बांदीपुरा से 3 और बडगाम, कुपवाड़ा, श्रीनगर से एक केस शामिल हैं। इस बीच वादी कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन भी जारी है। इमरजेंसी खदमात वाली गाड़ियों को ही आमदोरफ्त की इजाजत दी जा रही है। शहर में जरूरी अशिया की दुकानें सिर्फ सुबह के औकात में ही खुल रही हैं। वहीं जम्मू डिवीजन में भी लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, ताहम जरूरी अशिया की फरोख्त वाली दुकानें खुली थीं। शहर की सड़कों पर चंद निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी देखी गई। लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए गए हैं। सिर्फ पास रखने वालों को ही शहर में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। इंतजामिया ने सिर्फ इन लोगों को पास जारी किए हैं जो जरूरी खदमात से जुड़े हुए हैं या जिन्हें इमरजेंसी में घरों से बाहर निकलने की जरूरत पेश आ रही है। और गांधरबल जिले से राहत की खबर है। डिस्ट्रिक्ट कोविड अस्पताल से आज 3 कोविड मरीजों को सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज किया गया। इससे पहले मजीद 2 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। इस दौरान मरीजों ने अस्पताल में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और मेडिकल स्टाफ की सताइश की। मेरा टेस्ट पॉजिटिव निकला, मेरी जिंदगी रुक गई थी। मैंने सोचा था घर से निकलते वक्त शायद मैं कभी अपने घर नहीं लौट पाऊंगी, अपने बच्चों को नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन इस हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं, ये ऐसी बीमारी है जहाँ यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और डीसी साहब जिन्होंने हमारी भरपूर मदद की और दिन में 4 मरतबा डॉक्टर भेजे हमारे पास, हमारा टेस्ट किया और खाने का जो हमने मांगा वो हमें मिला। हम शुक्रगुजार है डीसी साहब के और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ स्टाफ के, और जिन्होंने शायद ये बीमारी का नाम सुनकर भाग जाते अपने, लेकिन यहाँ का स्टाफ जो हमें खाना हाथ में देते थे, थमा देते थे चाय हमारे हाथों में, उन्हें जिंदगी का ऐसा डर ही नहीं लगा कि हम शायद हमारी जिंदगी निकल जाए। इससे ये हुआ कि हमारा जो 14 जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे डिस्ट्रिक्ट के, उनमें से 5 लोग जो हैं वो सेहतियाब होकर रिकवर होकर अपने घरों को चले गए हैं और अब जो बाकी रह गए हैं वो हमारे 9 कोविड पॉजिटिव केसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं और वो सारे नॉर्मल, इंशाल्लाह वो भी सेहतियाब होकर ऐसे ही अपने अपने घरों को जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंस गए तलबा आज कठुआ के लखनपुर से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। इस दौरान तलबा ने कहा कि वो बहुत मुसीबत में फंस गए थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस मुश्किल से निकाला और अब वो काफी खुश हैं। डीसी कठुआ ने बताया कि कुल बसों के जरिए कुल 399 अफराद कठुआ पहुंचे हैं, जिनमें अक्सरियत तलबा की है। डीसी ने कहा कि श्रीनगर और जम्मू के तलबा को रवाना कर दिया गया है, जबकि कठुआ के अफराद को इंतजामिया ने क्वारंटाइन में भेज दिया है। इस मौके पर तलबा ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और उनके मसले को उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का भी शुक्रिया अदा किया। कोटा से आ रहे हैं। तो किस तरह परेशानी आई आपको वहाँ पर? वहाँ पे लॉकडाउन हो रहा था, खाने की परेशानी हो रही थी, बच्चे सब अपने स्टेट से घर जा रहे थे। तो थैंक यू करना चाहते हैं जेके गवर्नमेंट से कि थैंक यू, हमारे लिए इतना कुछ किया और हम अब जेके तक आ गए। मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे और साथ में कोटा काफ़ी रेड जोन एरिया भी हो गया था, काफ़ी स्टूडेंट्स भी सस्पेक्ट्स हो रहे थे, तो सेफ नहीं फील कर पा रहे थे, इसलिए फिर घर आना ही पड़ा। गवर्नमेंट ने आपको लाया, क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? काफ़ी हमने अपील की तब जाके गवर्नमेंट मानी है, तो अब पहुंच गए हैं तो शुक्र है गवर्नमेंट का, कम से कम ले तो आए। ट्विटर पे भी हमने बहुत सा सेंड अस बैक होम पे ट्वीट करते रहे और बाद में आपका भी बहुत थैंक्स करते हैं हम, जो आपने हमारी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाई और हमें जो है घर आने में हमारी मदद करी। हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट जो है एक बार कोटा में भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ। 369 स्टूडेंट्स को लाया गया टोटल मिला के, उसमें उसके साथ उनके पेरेंट्स भी थे। कुल मिला के 399 पर्सन जो हैं व्हीकल्स में आए हैं, 15 व्हीकल्स में। इसमें से 8 व्हीकल्स जो हैं वो श्रीनगर में भेजी गई हैं, जिसमें 213 बच्चे गए हैं और 186 बच्चे जो हैं यहाँ जम्मू के अलग अलग ज़िलों के, और उनको रवाना कर दिया गया है। और कठुआ के बच्चों को यहीं पर क्वारंटाइन में रखा गया, बिल्कुल स्क्रीनिंग करके
फिर उनको ब्रेकफास्ट कराने के बाद एक एक करके उसके बाद भेजा गया है और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को भी और साथ में मुझे खुद भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में इनको रखना है। श्रीनगर शहर में आज बड़े पैमाने पर हेल्थ सर्वे शुरू किया गया। डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद चौधरी ने कहा कि कोविड-19 से मौसर तरीके से निपटने के लिए सर्वे शुरू किया गया है। डीसी ने लोगों से सर्वे टीम्स का मुकम्मल ताउल करने की अपील की। शाहिद चौधरी ने मजीद कहा कि हालिया दिनों फर्जी कर्फ्यू पास के कई मामले भी सामने आए हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि टेस्टिंग के अमल में तेजी लाई गई है और तवक्को है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ सकती है। कि नंबर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सभी नंबर ट्रैक्ड हैं, ट्रेस्ड हैं और किसी लाइन के साथ कनेक्टेड हैं, डोर टू डोर हेल्थ सर्वे किया जा रहा है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS, रेवेन्यू, SMC और बाकी सोशल वेलफेयर के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग इन्वॉल्व हैं। 668 टीम्स ग्राउंड पे काम कर रही हैं। इससे पहले हमने लगभग 19,000 पॉपुलेशन जो 300 मीटर कोर एरिया रेड जोन का है उसमें हेल्थ सर्वे किया था और बहुत उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कि काफ़ी सारे सस्पेक्टेड केस जो थे उसमें वो पॉजिटिव थे, उनको टाइम पे क्वारंटीन किया गया, उनके कॉन्टैक्ट्स को किया गया। कहीं भी कोई पॉजिटिव केस आता है किसी भी इलाके में, अगर हमारे पास डिटेल होती है उसमें कौन लोग रहते हैं, फलां डेट को उनका हेल्थ सर्वे क्या था, क्या इंडिकेट कर रहा था, तो हमें थोड़ी आसानी रहती है प्लानिंग को लेके। जो प्री कोविड हेल्थ इश्यूज थे लोगों के, कोई डायबिटिक था, कोई डायलिसिस का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी को थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, कोई एक्सपेक्टिंग वुमेन है, बाकी बहुत सारे जो हेल्थ के मसाइल थे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन रखी है और उस स्पेसिफिक एक सेक्टर के लिए 6 से 8 लोग हैं। मेजर जो हमारे पास इशू एमर्ज होकर आया वो डायलिसिस का है। आज भी हम 100 to 150 लोगों को डायलिसिस में असिस्ट कर रहे हैं। बांदीपुरा जिले में जिला इंतजामिया ने तमाम आबादी के लिए कोरोना वायरस हेल्थ ऑडिट का सिलसिला शुरू किया है। बांदीपुरा में 300 टीमें तश्कील दी गई हैं। टीम में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और बूथ लेवल वर्कर को रखा गया है। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 1,70,000 के करीब लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। टीमें घर घर जाकर तमाम अफराद की सेहत के बारे में जानकारी हासिल कर रही हैं। जिला इंतजामिया ने तमाम लोगों से तलकीन की है कि वो इन टीमों को भरपूर ताउन करें। बांदीपुरा ज़िले के गुयूर अवाम से अपील करना चाहता हूं कि वो डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो भी हैं, BLOs हैं, आशाज हैं, डॉक्टर्स हैं और बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स में हैं, इनके साथ मुंसलिक हैं, उनको पूरा ताउन 2 दिन पहले से लोगों के घर घर जाके उनकी जो हेल्थ है उसके बारे में उनसे पता करवा रहे हैं और एक ऐप उन्हें दिया हुआ जिस पर वो रियल टाइम वो इन्फॉर्मेशन सारी अपलोड करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी मेडिकल्स की टीम है उनके पास पहुंच जाती है, तो इन्फॉर्मेशन देख के वो फिर डिसाइड करते हैं किस लोग को मेडिकल हेल्प की जरूरत है। जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने अनंतनाग, शोपियां, श्रीनगर और बडगाम के साथ मुल्का देहात के तमाम स्टेक होल्डर्स, फील्ड स्टाफ और सिविल सोसाइटी मेंबरान को हिदायत दी है कि वो रेड जोन से आने वाले लोगों की नकलो हरकत रोकने के लिए अपने इलाकों में इजाफी निगरानी करें। सिविल, पुलिस, इंतजामी और समाजी कारकुन मिलकर पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में इजाफी चौकसी बरत रहे हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। मुबारक देना चाहूँगा यहाँ ज़िले इंतज़ामिया को कि जिनकी काविशों की वजह से जो है ज़िला पुलवामा जो है कोविड फ्री बन गया है। लेकिन अब हम आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई अगर किसी इलाके से जो रेड जोन करार दिया गया हो, बाहरी बैरूनी ज़िले से अगर कोई एंट्री करता है इस हमारे ज़िले में, तो एक तो उसे खुद ही बोलना चाहिए कि मैं आ गया हूँ, रेड जोन से आ गया हूँ, तो इंतज़ामिया से कांटेक्ट करना चाहिए। और एज अ सोशल वर्कर मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए और ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेशन करे, कोऑर्डिनेटर रहे। उधर कुपवाड़ा जिले में आज एक 6 साला बच्चे का टेस्ट मुस्बत आया है। जिले में अभी तक कोरोना के मरीजों की तादाद 40 पहुंच गई है। पूरे मकामी शाह वली, द्रगमुला, कुपवाड़ा के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। रेड जोन करार दिए गए इलाकों में माह रमजान के पेश नज़र लोगों की मुश्किलात में भी मजीद इजाफा हो रहा है। उधर लद्दाख में कोरोना वायरस का आज कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। कल जिन 2 अफराद के टेस्ट किए गए थे वो मनफी पाए गए हैं। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रगजिन संफल ने ये जानकारी दी है। कल कोविड-19 के हमें 2 रिजल्ट मिले हैं, दोनों लेके थे और रिजल्ट नेगेटिव हैं।
आज लगभग करीब 60 हम लोगों ने सैंपल्स भेजे हैं और इससे पूर्व में हमारा करीब 100 सैंपल्स है जिनका रिजल्ट अभी आना शेष है। तो नए केसेस आए हैं, एक संकू से था, संकू का जो बफर जोन है वहां से था, दूसरा बोगदम एरिया है नुब्रा में वहां से था। दोनों जगह पर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दिया है। बोगदम में थोड़ा उनका स्प्रेड ज़्यादा है, करीब वहाँ हम लोग करीब 500 लोगों का सैंपल्स ले रहे हैं। आज हम लोगों ने 100 सैंपल्स लिए हैं, आने वाले 2-3 दिन में बाकी सैंपल्स भी हम लोग ले लेंगे। हमारा प्रायोरिटी है कि जो ज़रूरत के जो सामान हैं, सब्जी, मेडिसिन और बाकी जो सामान है उनको हम लोग ला रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्योंकि जुजेला की तरफ कोविड-19 कॉन्टैक्ट के कुछ इमीडिएट केसेस आ गए थे, उसको देखते हुए हम लोग थोड़ा रिस्ट्रेन कर रहे थे, पर अभी आज से जितने भी हमारे ट्रक्स आ रहे हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। जो बाकी जिनके ट्रक्स फंसे हुए हैं उनको हम थर्ड मई के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि उनका क्या करना। पर जो हमारे मरीज हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लद्दाख वापस लाना, जो कि लेह और कारगिल दोनों जगह से हैं, वो हमारी प्रायोरिटी है, वो काफ़ी संख्या में है। उसके बाद ही हम कुछ तराल के फूड एंड सप्लाईज गोदाम से स्टोर कीपरों को फराहम किए जा रहे राशन में खुद बुर्द की मुश्किलात मौसूल हुई हैं। शिकायत मौसूल हुई है कि स्टोर कीपर ने न्यूज़ 18 को बताया कि मुस्लिम चिक कंगलूरा को आज गोदाम की जानिब से राशन फराहम किया गया, जिसमें पहले ही गोदाम वालों ने एक बैग को कम कर रखा था। ऐसी शिकायतें कई जगहों से मौसूल हुई हैं। अवाम ने महकमे के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। जब न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने महकमे फूड एंड सप्लाईज के असिस्टेंट डायरेक्टर पुलवामा से फ़ोन पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो इस हवाले से एक कमेटी तश्कील देंगे। जो भी इसमें कसूरवार पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमुल कम खतर तमुल ये फ्री ऑफ कास्ट गरीबन खतर कोविड-19 खतर तो अत खरुद बरुद कर अत गो पतम रेत कह ये रेत खरुद बरुद कर गोदाम वाल तमो 50 किलो कम थे मेरी गाड़ी वो ड्राइवर दोप अत 50 किलो कम मे दोप बह नसा वाल ये कह जनाब मे दिप तमुल बराबर अम दोप यह गो गोदाम वाले तो से मे मोन तमुल। अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल में एक खातून और उसके जुड़वा नौजायद बच्चों की मौत के बाद अस्पताल अमले ने काम का बाइकॉट किया है। उन्होंने सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज किया और फौजशुदा खातून के नमूने मुस्बत आने के बाद पूरे अस्पताल अमले में सनसनी फैल गई है। देखिए मुद्दसिर कादरी की खास रिपोर्ट। अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल का ये स्टाफ पीपीई किट्स और दीगर सामान की कमी पर नाला है। इन्होंने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। खारपुरा कोकरनाग के रेड जोन से आई दर्द ज़ह में मुब्तला एक खातून 2 दिन कबल अपने नौजायदा जुड़वा बच्चों समेत फौत हो गई थी। खातून के अहल खाना ने डॉक्टर्स और दीगर अमले पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। खातून के नमूने मुस्बत पाए गए हैं। इस वजह से पूरा अमला तशवीश में मुब्तला हो गया है। पीपीई किट्स की मांग को लेकर अमले ने अपना काम मुअत्तल रखा। मेहरबानी करके हमारे स्वीपर से डॉक्टर तक हमें प्रोटेक्शन दीजिए। अगर हम प्रोटेक्ट रहेंगे उससे हमारा पेशेंट भी प्रोटेक्ट है। अगर खुदा न खास्ता हम इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारा पेशेंट उससे पहले इन्वॉल्व हो जाए कि पीपीई किट चाहिए। रिस्की पे काम करान वर्दी वारे काम करान सीपर्स ज्यादा नाइंसाफी कर ग्लोव्स रुस्तु तो वक्त पेशेंट तुलनावान घर रिस्क मज गसान घर बच्चन मज गसान रिस्क मज बहुत नाइंसाफी कर। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। शांगस और दीगर इलाकों के रेड जोन से आने वाले मरीजों की हालत काबिल रहम है। दिन भर अस्पताल में आम मरीज परेशान नजर आए। लोगों ने इल्जाम लगाया कि रेड जोन से आने वाले अफराद के लिए तिब्बी इदारों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इंतजामिया ने ताहाल इस हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया है। पहले हम गए थे यहाँ शांगस में तो उन्होंने रेफ़र किया यहाँ पे, लेकिन उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, कुछ देखा ही नहीं, पता नहीं, मतलब सीधे बोल रहे हैं कि रेड जोन से हो, पता नहीं कोविड पेशेंट है, बस ऐसा ही बोल रहे हैं ये। अगर ये कोविड पेशेंट भी हो तो तब भी मतलब इनका फ़र्ज़ बनता है ना कि इनको देखना चाहिए। अस्पताल खतमत तमो दोप क्या अगर में ज्यादा बस तुम वो अन बे यूर अस नी यह तौर तमो कर तमो लुक तह है तुम नीन सा प्राइवेट अमिस कर रील तन वोत गाड़ी कहा कि आप उसको अनंतनाग जो मैटरनिटी हॉस्पिटल वहाँ ले जाइए। तो हमने उनको बहुत कंपल्शन किया कि आप हमें रेफर कापी दीजिए। उन्होंने नहीं दिया तो फिर उन्होंने वहाँ से कहा कि आप ऑन पेमेंट एम्बुलेंस लीजिए। तो हमने ऑन पेमेंट एम्बुलेंस ली, तो उसके बाद यहाँ रेफर जब ये यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। ये बताइए कि रेड जोन में अब तो हर इंसान को वायरस तो नहीं है,
तो बाकी जो पेशेंट थे, चाहे वो ब्लीडिंग हो या कोई भी पेशेंट हो, तो उनको कौन केयर करेगा। इस हवाले से जब न्यूज़ 18 ने डीसी अनंतनाग से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया। ताहम ये बात भी आया है कि खारपुरा के खातून की लाश को अहले खाना के सुपुर्द करते वक्त उनके तदफीन के दौरान WHO गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी हुई है। लोगों की तदफीन में शिरकत से अब एक नए खतरे का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। उधर सरकार ने इन वाकयात की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। टंगमंग में रेड जोन के दायरे में आने वाले कई कट्टीपुरा के लोगों ने शिकायत की है और उन्हें खाने पीने की अशिया की दस्तयाबी की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि गांव में सिर्फ एक दुकान है, इसके पास अब कोई भी खाने पीने की अशिया दस्तयाब नहीं है। लोगों ने मुतालबा किया है कि इन्हें खाने पीने की अशिया फराहम की जाए। बनान दूध बनान वन शुरन बिस्किट न कहें न कह चीज न राशन न कहें तूत मुश्किलात वनकन मान फसित ये कह चीज वात योर मौसम गो कि स्टार्ट कह चीज ये रिक्वेस्ट वनकस गवर्नमेंटस बन बस ये। हमने इंश्योर किया है उनके लिए कि उनकी से सब चीज़ें होम डिलीवर की जाती है। मतलब उसके लिए हमने जो लोग बाहर के हैं, मतलब आउटसाइड रेड एंड बफर जोन्स, वो आते हैं, वो सप्लाईज वहाँ पे बेचते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ से जो लोग हैं उनको परमिशन मिलना चाहिए बाहर जाने के लिए, जो बाहर से ये आइटम्स लाए। बट हम ये नहीं कर सकते हैं कि लोगों को ही जो रेड जोन के में रहते हैं लोग उनको ही परमिशन दे लाने के लिए, क्योंकि उसमें खतरा भी है एंड SOP डज नॉट परमिट कि रेड जोन वाले लोग बाहर निकल के जाएं और फिर वो लाएं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी जनरल फारूक अमीन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा कश्मीरियों को वापस लाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि KCCI ने सरकार के साथ ये मसला उठाया है। मुख्तलिफ रियासतों में फंसे UT के बाशिंदों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। फारूक अमीन ने कहा कि KCCI को अनंतनाग में कोरोना के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश है। लोगों को कोरोना से बचने के लिए सरकार और इंतजामिया का भरपूर साथ देना चाहिए। हमने सरकार को वी आर इंश्योरिंग दैट दे वुड बी ब्रॉट बैक सेफली। हम चाहते हैं कि उनको सरकार जल्द से जल्द वापस लाए यहाँ पे। हमने बात की और सरकार ने भी एश्योर किया है, उन्होंने एश्योर किया कि हम फेज़ वाइज मैनर्स में वी विल ब्रिंग दम बैक सेफली। हमें चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। हम हर कोई ब्लेम सरकार पे नहीं कर सकते। देखिए, सरकार ने तो कुछ गाइडलाइंस जो भी उन्होंने दी थी, इसमें हमारी ही गलतियां हैं कि हमने वो पूरी तरह फॉलो नहीं की। जैसे एक बंदे की वजह से 50 लोग वहाँ पे इन्फेक्ट हुए और अभी अल्लाह जाने कितने और लोग इफेक्ट होने वाले हैं। रिक्वेस्ट सरकार से भी यही रहेगी कि कंप्लीट लॉकडाउन करे, कंप्लीट कर्फ्यू करे यहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ताकि फर्दर डैमेज से हम बच जाएं। उधर कांग्रेस लीडर सलमान निजामी ने जम्मू कश्मीर के दरमानदा तलबा और मजदूरों की मदद करने पर मुख्तलिफ हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सलमान निजामी ने राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, डिप्टी CM सचिन पायलट, पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह और साथ ही साथ हिमाचल व उत्तराखंड के इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सलमान निजामी ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से तमाम दरमानदा अफराद की वापसी के लिए इंतजाम करने की भी अपील की। और कोरोना को हराने के लिए जहां दुनिया भर में इलाज ढूंढा जा रहा है, तो वहीं कश्मीर में यहां के इनोवेटर्स इससे लड़ने के लिए कई आलात, जिसमें वेंटिलेटर्स से लेकर मास्क और बाकी अहम आलात तैयार कर रहे हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक की खास रिपोर्ट। कश्मीर में हुनरमंद लोगों की कोई कमी नहीं है। इन मुश्किल हालात में यहाँ के लोगों ने पहल करते हुए कोरोना के साथ मुकाबला करने के लिए कई तजुर्बे किए हैं। कश्मीर के इन हुनरमंद लोगों ने घरों में दस्तयाब सामान की मदद से मुख्तलिफ चीजें बनाई हैं। डॉक्टर्स इस मोहलिक बीमारी से लड़ रहे हैं, वहीं इनको ज्यादा खतरा भी लाहक रहता है। इसको देखते हुए कश्मीर के एक नन्हे इनोवेटर ने UV मास्क तैयार किया है। 9वीं जमात के तालिबे इल्म का दावा है कि ये फ्रंट लाइन में काम करने वालों के लिए महफूज है। कोरोना पॉजिटिव केसेस के लिए आइसोलेशन चैम्बर के अलावा कई अक़साम के वेंटिलेटर भी बनाए गए हैं। NIT और कश्मीर यूनिवर्सिटियों के तलबा ने अपनी इख्तिराई सलाहियतों का मुजाहरा किया है।
Local innovators, how will they solve these problems which we are encountering as a community? तो 5 अप्रैल को हमने ये इनोवेशन कॉल डाला और 10 दिन में we got 160 entries. उसमें 100 प्रोटोटाइप्स हमारे पास आ गए. Some of them are displayed here, and most of the innovations are already being used by the doctors. For example, face splash है, masks है, या कुछ ventilators हैं. We have got very excellent feedback from doctors. इनका evaluate किया. अमेरिका से डॉक्टर्स थे, कश्मीर के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स थे यहाँ के, उन्होंने इसको evaluate किया. वो बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में ये सब काम आ सकता है. कोरोना वायरस की वजह से कितने डॉक्टर्स भी मर रहे हैं, तो फिर मेरे दिल में एक ख्याल जगा कि मेरी तरफ से भी अपनी कंट्री के लिए मेरी कोई कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए. यूवी एलईडी बल्ब्स होते हैं, वो यूवी रेज इमिट करते हैं, और जब हम सांस लेते हैं जो भी बैक्टीरियाज और वायरसेस जो हमारे इस सांस लेते वक्त हमारे अंदर घुसते हैं, वो उन सब की जो बाहर की लेयर होती है उसको लिपिड लेयर कहते हैं, या फॉस्फोलिपिड लेयर. तो फिर ये उसको डिसॉल्व कर लेता है, और फिर जो बैक्टीरियाज वायरसेस वगैरह होते हैं वो एक्टिवेटेड कार्बन में कैप्चर हो जाते हैं, और जो बाकी सारी इम्प्योरिटीज़ जैसे कि धूल वगैरह वो भी इसमें कैप्चर हो जाते हैं. हम एक वेंटिलेटर बना रहा था, हम सिर्फ कबाड़ी से सामान ले रहा था. ये मोटर वगैरह सब कबाड़ी से है. सिर्फ ये पाइप का सिस्टम वर्जिन मटेरियल है, सो लोग इससे बीमार नहीं हो जाएगा. और ये पंप ऐसे चलते हैं, और ये स्पीड भी अलग अलग है. अगर लोग थोड़ा हवा चाहिए वो धीरे जा रहे हैं, अगर वो और चाहिए तो हवा यहाँ आ रहा है. इंतजामिया ने इन अफराद की हौसला अफजाई करने का यकीन दिलाया है. माहिरीन के मशवरे के बाद इन आलात को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करने पर भी गौर किया जा रहा है. जब भी कहीं थ्रेट्स होते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. तो मैंने आपको कहा कि कश्मीर में जब भी हालात ख़राब रहती तो बाहर हर जगह दुनिया में ठीक रहती थी. ठीक है, आज वो टाइम है जहाँ पर दुनिया में हर जगह परेशान लोग हैं, तो हमें मदद नहीं कर सकते. इसलिए हमें अपने आप को खुद मदद करना है. ये जो काम किया ये इन्होंने घर में किया. इसका लोकल टोटली लोकल इनोवेशन है. किसी ने रेडियो खोल के ये काम किया, किसी ने कार की केबल खोल के ये काम कर दिया. वहीं कश्मीर के सनतकार अब इसकी ब्रांडिंग के काम में भी जुट गए हैं. कोरोना वायरस पेंडेमिक है, ग्लोबली डिफरेंट चैलेंजेस थ्रो हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में, और जितने ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, उसको साथ साथ लेके इनोवेशन हो रही है. इन मॉडल्स को अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद मास स्केल पे देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोड्यूस हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे कौन से ले जाए जा सकते हैं. हम वेलकम करते हैं ऐसे और भी इनोवेटिव इनिशिएटिव जो भी सिटी में करना चाहें, उसको डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे. उम्मीद है कि इनकी कोशिशें रंग लाएंगी और बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा पहुंचाने का सबब बनेंगी. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुख की रिपोर्ट. सांबा के केसु महासन में महकमे ज़राअत की जानिब से खरीदी मरकज कायम किया गया. एलजी के मुशीर के शर्मा ने इस मरकज का इफ्तिताह किया. डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंद्रजीत कुमार और एसएसपी सांबा शक्ति पाठक भी इस मौके पर मौजूद रहे. के शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों को तमाम तर सहूलियात मुहैया कराने के लिए संजीदगी से काम कर रही है. इस इलाके में खरीदी मरकज कायम करने पर किसानों ने खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इससे इन्हें फायदा होगा. बाद में के शर्मा ने कठुआ के पल्ली मोड़ में भी गेहूं की खरीदी मरकज का इफ्तिताह किया. क्रॉप अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, तो इसके लिए इस बार पर्टिकुलरली कोविड का लॉकडाउन होने के कारण जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एफसीआई के साथ मिलके बीट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स स्टार्ट किए हैं. और इस बार हम पूरी ये कोशिश में हैं कि मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट जो सेंटर की प्रोक्योरमेंट एमएसपी अनाउंस्ड है उसके ऊपर किसानों को सुविधा हो. तो ये आज यहाँ का सेंटर अभी इनागुरेट किया है. ऐसे ही सेंटर 3 जिलों में जहाँ पर बीट की प्रोडक्शन सरप्लस होती है, जम्मू कश्मीर में, कठुआ में, सांबा में और जम्मू में, तो लगभग 22 सेंटर इसके खोले जाएंगे. ये भी अपील करता हूँ किसानों को कि जब वो अपनी बीट यहाँ पर लाएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म हैं उनको मेंटेन करें. उधर एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने जम्मू डिवीजन में महकमे बिजली की सूरत हाल का जायजा लिया. मीटिंग में महकमे पीडीडी के आला अहदेदार मौजूद रहे. अहदेदारों ने जम्मू डिवीजन में बिजली की सप्लाई और मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्टों के हवाले से जानकारी फराहम की. इस मौके पर बसीर अहमद खान ने मौसम गर्मा के तनाजुर में बिला रुकावट बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी. उधर शोपियां में म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने एहतजाज किया. एहतजाजी मुलाजमीन ने एग्जीक्यूटिव अफसर के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया. उन्होंने कहा कि सफाई मुलाजमीन दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया जा रहा है.
हमारे साथ यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। नाइंसाफ़ी ये हो रही है कि हमारे यहाँ एक हफ्ता हो गया जो नया अफसर आया है यहाँ, वो कहता है कि आप लोग कुछ करते नहीं है। हमारी डिमांड है कि अगर हम काम नहीं करते हैं तो इसलिए हम झाड़ू छोड़ने के लिए तैयार है। अगर हम कुछ करते नहीं है हम ये काम नहीं करेंगे और हमारा अफसर खुद करवाएगा। कैसे करवाएगा? तो कल से हम सिटराई लेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से देही तरक्की के कामों की इजाज़त के बाद गांधरबल जिले में मनरेगा के तहत मुख्तलिफ काम शुरू किए गए। इस ज़िम्न में DC गांधरबल ने कई इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में जानकारी हासिल की। DC ने मुताल्लिका BDOs को डीस्लिटिंग के अमल मुअय्यना वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। DC ने वर्कर्स से तबादले ख्याल भी किया और इन्हें मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की हिदायत दी। मजूर बिचारन कहें तिमन मूल रोजगार ये तिम मूल ना रोजगार कहें अम सत वो ब्या फायदे जमींदार आब हेकान दान तथ कर कहें तो ये पाज वाज कोरुक तो इंशाल्लाह रहमान जो जमीन आबाद। वहीं दूसरी जानिब DC पुंछ राहुल यादव ने एक खुसूसी मीटिंग मुनक्किद की जिसमें कबायलियों की सालाना हिजरत के ज़िम्न में लाहे अमल तैयार किया गया। मीटिंग में SSP, ACR, CMO और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। DC ने मुताल्लिका ओहदेदारों को रास्तों को ठीक से चेक करने, नाके लगाने और कबायलियों की जाँच करने की हिदायत दी। DC ने मजीद कहा कि माइग्रेशन के दौरान लोग रेड जोन इलाकों से गुरेज करें। अभी तक हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ कोरोना से बचा रहा है। अभी तक हमारे जो हमने यहाँ से 48 लोगों को टेस्टिंग के लिए भेजा था, सभी लोग अभी तक नेगेटिव आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर लोग लॉकडाउन का इसी तरीके से पालन करेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट इस महामारी से बचा रहेगा। और इसके अलावा हमारे जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, हमारी जो नॉमड्स पॉपुलेशन है जो कि डिफरेंट डॉग्स में जाती है, उसके लिए भी आज एक डिटेल में मीटिंग की गई। गंदू के चांसर गांव वाले कोरोना वायरस के तनाजुर में हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। इस गांव में बाहर वालों का दाखिला रोक दिया गया है और गांव से बगैर इजाजत बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही किसी को बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है। विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान गाँव के दाखिले मकामात पर 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। थोड़ा पूछताछ की जाए और इधर मतलब जाने की कोई इजाज़त नहीं होगी। ये नाका रखा है इसलिए कोई लोग अंदर से बाहर ना जाएं। जिसको कहीं कमी पेशी आए तो वही लोग अंदर से बाहर जाएं। बीजेपी लीडर फ़कीर मोहम्मद खान ने बानीपुरा गुरैज सड़क इमरजेंसी सर्विस के लिए खोलने पर बीजेपी क़यादत और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने LG से मुतालबा किया कि अब गुरैज के दरमानदा मुसाफिर और तलबा को गुरैज पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाए। वहाँ से बहुत सारे लोग मेंटल की हार्डशिप्स को लेकर के वो माइग्रेट हो जाते हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में हैं यहाँ पर, उनमें स्टूडेंट्स भी हैं, उनमें पेशेंट्स भी हैं, या जो लोग मजदूरी के सिलसिले में हिमाचल चले गए हैं। ये सब अपनी अपनी जगह बहुत मुश्किलात से दो चार हैं। उधर लॉकडाउन की वजह से पुंछ के कई नौजवान भी पठानकोट में फंसे हुए हैं। इन्होंने वीडियो भेजकर हुकूमत से उनकी वापसी के इक़दाम करने की इल्तिजा की। लोगों का कहना है कि हुकूमत उनको मुश्किलात से निकालने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम उठाए। करता हूँ जैसे दूसरी रियासतें जो अपने अवाम को और अपने मजदूरों को वापस ला रहे हैं, मेरी भी गुजारिश है जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के जो है तबका जो है इसको भी लाने के लिए कोशिश की जाए। जो मजदूर फंसे हैं हिमाचल में तो गवर्नमेंट ने तवज्जो कर दी है, लेकिन उनका बिजली बच्चा भाई जो कोई खर्च बगैर मजबूर है। तिखड़ी बाण अड़ाई हाड़ी बुंडा ये जो इलाके हैं भी से मंडी बनाए के इसके लोग तमाम परेशान होंगी। बीवी कार बच्चे निकलना चाहिए। सयाहती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ दिगर मैदानी इलाकों में जंगली जानवर नमूदार हो रहे हैं। जंगली जानवरों का इंसानी आबादी में दाखिल होने से लोगों में खौफ और हरास देखा जा रहा है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे टंगमर से मुनीर हुसैन हुर्रक की खास रिपोर्ट। सयाहती मुकाम गुलमर्ग इन दिनों जंगली जानवरों की आमाजगाह बन गई है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से गुलमर्ग में सन्नाटा है। अब यहाँ दिन दहाड़े जंगली जानवर घूमते नजर आ रहे हैं। कई मैदानी इलाकों में भी मुख्तलिफ जंगली जानवर नमूदार हो रहे हैं। टंगमर्ग, कुंजर, बीरवा में एक माह के दौरान 1 दर्जन के करीब तेंदुए, रीछ और दीगर जंगली जानवर नमूदार हो चुके हैं।
वादी के चंद दूसरे मकामात से भी इस तरह की खबरें रोज मौसूल होती हैं। गुज़िश्ता रोज सोनीम इलाके में अचानक तेंदुआ नमूदार हुआ। महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसे काबू में कर लिया। ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उनको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत, बहुत हुनरमंदी के साथ इस लेपर्ड को जिंदा पकड़ा और किसी जानी नुकसान नहीं हुआ गांव में। गुजारिश है लोगों से, जब भी कभी आपके गाँव में कोई भी लेपर्ड या भालू आ जाए तो आप या तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट कीजिए या हमारे वाइल्ड लाइफ ऑफिस टंगमरग में है तो आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम फिलफोर वहाँ पे पहुँच के उसको रेस्क्यू करेगी। रिहायशी इलाकों की जानिब जंगली जानवरों के रुख करने की सबसे बड़ी वजह जंगलात का बेदरीग कटाव है। जंगलात में खुराक की कमी की वजह से ये जानवर ग़िज़ा की तलाश में मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं। अब ये खुराक की तलाश में बस्तियों का रुख कर रहे हैं, जिससे अब मैन कन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इन जंगली जानवरों का बस्तियों की तरफ जो रुख करने की जो मेन वजह है वो ये है कि हमने जंगलात का जो है बेतहाशा कटाव किया है। इसलिए हम आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करें। ज़रूरत इस बात की है कि सब्ज़ सोने के कटाव की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात उठाए जाएं। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के रुख करने पर महकमे वाइल्ड लाइफ को भी बरवक्त कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में चंद रजाकार भी कोरोना मुखालिफ लड़ाई में इंतजामिया का ताउन दे रहे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन त्राल ने इंतजामिया को क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए राशन और सैनिटाइजर्स फराहम किए। सिख तबके की एक रजाकार तंजीम ने भी राशन किट्स पेश किए हैं। कलील उजरत पर काम करने वाले डाटसरा के एक CPW ने भी अपनी 10 माह की तनख्वाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल को पेश करके बेहतरीन मिसाल पेश की है। वहीं मौजूदा हालात में परेशान हाल अफराद की मदद के लिए मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं। कांग्रेस के साबिक लीडर व साबिक MLA शिवदेव सिंह ने भी नगरोटा इलाके में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि उनकी पार्टी के वर्कर्स रिलीफ की तकसीम में अपना ताउन पेश कर रहे हैं। तो वहीं ADC रामबन नवाबुद्दीन ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में डिसइंफेक्शन टनल का इफ्तिताह किया। इस टनल से गुजरने वाले अफराद जरासीम से पाक हो जाते हैं। ADC ने कहा कि जिले में इस तरह के मजीद टनल लगाए जा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर किसी भी नागाहानी आफत या सड़क हादसे या फिर किसी मुसाफिर व ड्राइवर की मदद के लिए जिला पुलिस रामबन ने नई गाड़ियां मुतारुफ कराई हैं। SSP रामबन ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाड़ियों को जदीद मेडिकल सामान से लैस करके नाशरी टनल से बानहाल के दरमियान तैनात किया गया है, जो किसी भी मुश्किल की घड़ी में मुसाफिरों और लोगों की मदद के लिए पहुंचा करेंगी। वहीं शोपिया के प्रिंसिपल एडिशनल सेशन जज सिकंदर आजम ने मजदूरों के एक कैंप में सब्जियां और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर शोपिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मजदूरों से कहा गया कि उनके आबाई मकाम भेजने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। सेशन जज ने दरमानदा मजदूरों के लिए और कई मसाइल से DC को वाकफियत भी हासिल करवाई और DC ने मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। कोरोना वायरस से मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज में बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिलाष नामी एक शायर ने भी कश्मीरी ज़बान में कुछ अशार लिखे हैं। देखिए उनके कुछ अशार और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। चीन पे आमुत नोई खोखमुत आदमी रत उय बछोत चीन पे आमुत नोई खोखमुत आलमस पे अथवहरो प्रत जाय इंसान अमित हरियो जंगो रोश करान हुत पे युत चीन पे आमुत नोई खोखमुत ग्रंज रोस लाशन नंगलावान वट खोर रुस्तुई पत्थर पावान चिंग चांग बूल करान लोत लोत चीन पे आमुत नोई खोखमुत साइनस सोन गो अति हरित लच बल लुख नी मारित रात ये आज गई कोत चीन पे आमुत नोई खोखमुत चीनुक बाशिंद आदमी खाव कोरोना अमिस साइनस नाव मनशमार खेवान यह तोत तोत चीन पे आमुत नोई खोखमुत हे मोतन पनुन रोख बदलो मॉडल पनुन हो दाइजान लोत लोत वात कोत कोत चीन पे आमुत नोई खोखमुत अभिलाष सत पापन पोत समयच ग्रहगत चल लोत लोत दाई पागन कर चिर नालमुत चीन पे आमुत नोई खोखमुत।